हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा प्रतिदिन आपके लिए लेकर आती हूं महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि नेट जेआरएफ, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तथा टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारा नया क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, जिस पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स पर व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश और एमपी संबंधित सभी महत्वपूर्ण संपूर्ण कोर्स आपको यहां पर कराया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, आप यहां पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देरी ना करते, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक और प्रश्न कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं ये क्लास कंटिन्यू रहे तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? खड़ी बोली आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? ऑप्शन ए 1886, 1897, 1887 या 1888। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1887 में खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत होती है। यहाँ पर सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें, आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि खड़ी बोली आंदोलन शीर्षक कृति जिसके द्वारा इस आंदोलन का प्रवर्तन हुआ था, ये किसकी रचना है? खड़ी बोली आंदोलन नाम से ये एक रचना, एक कृति है जिसकी वजह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये किसकी रचना है आपको बताना है। राधाचरण गोस्वामी की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, कार्तिक प्रसाद की या अयोध्या प्रसाद खत्री की। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर वीडियो को पॉज करके आप भी बताइएगा सही आंसर कमेंट में। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अयोध्या प्रसाद खत्री जी का ये रचना है खड़ी बोली आंदोलन, जिसकी वजह से ये खड़ी बोली आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसमें मुख्य भूमिका अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने निभाई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े यहाँ पर, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो लालित, जो माधुर्य, जो लावण्य कवियों की उस स्वतंत्र भाषा यानी ब्रज भाषा में है, उसका सा अमृतमय चित्त चातक रख खड़ी और बैठी बोलियों में ला सके, ये किसी के बाप की मजाल नहीं। यानी ये उपरोक्त कथन किस साहित्यकार का है? आप ये समझ सकते हैं, जब खड़ी बोली को काव्य में प्रतिष्ठित करने का आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान ये कथन कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? कि जो लालित माधुर लावण्य कवियों की उस स्वतंत्र भाषा ब्रजभाषा में है, उसका सा अमृतमय चित्त चातक रख खड़ी और बैठी बोलियों में ला सके, ये किसी के बाप की मजाल नहीं है। किसने कहा था? तो ऑप्शन ए आपके पास है। ऑप्शन ए कहता है रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र या राधाचरण गोस्वामी। तो ये तीसरा क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सही आंसर की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने ये बात वहाँ पर खड़ी बोली को जब काव्य में प्रतिष्ठित करने की बात चल रही थी, उस समय ये बात उन्होंने कही थी। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा आज का है कि खड़ी बोली को म्लेच्छ भाषा किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली को म्लेच्छ भाषा किसने कहा? ठीक है, तो म्लेच्छ भाषा किसने कहा? ऑप्शन ए आपके पास है। तो ऑप्शन ए है म्लेच्छ रामचंद्र शुक्ल, बी है जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी है लाला भगवान दिन। तो खड़ी बोली को म्लेच्छ भाषा किसने कहा? तो आपको सही आंसर बताना है। कि तो सही आंसर की तरफ अगर हम चलें तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने खड़ी बोली को म्लेच्छ भाषा कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि पांचवा प्रश्न है कि ब्रज भाषा ऊख है, तो ब्रज भाषा ऊक है तो खड़ी बोली बांस, ये किसने कहा था? खड़ी बोली के विषय में या ब्रज भाषा के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या भोलानाथ तिवारी जी ने, या धीरेन्द्र वर्मा ने, या प्रताप नारायण मिश्र ने। यानी ब्रज भाषा ऊक है तो खड़ी बोली बांस। तो इस सही इस आंसर की अगर तरफ आए हम लोग, तो ये आंसर जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने ये बात कही थी। ठीक है, कि ब्रज भाषा ऊक है तो खड़ी बोली बांस, यानी कर्कश उन्होंने कहा इसको, और ब्रजभाषा को मीठी भाषा कहा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर चलें तो प्रश्न हमारा कहता है कि लल्लू लाल की प्रयुक्त
भाषा खड़ी बोली नित्य व्यवहार की प्रचलित भाषा थी, जिसका प्रयोग बोलचाल और व्यावसायिक तथा घरेलू पत्र व्यवहार और प्रतिदिन के कार्यों में होता था। तो लल्लू लाल की इस भाषा के विषय में ये जो कथन है वो किसने कहा था, आपको बताना है। किशोरी लाल गोस्वामी ने, श्रीधर पाठक ने, बाल मुकुंद गुप्त ने या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इन क्या कहा था कि लल्लू लाल की प्रयुक्त भाषा खड़ी बोली नित्य व्यवहार की प्रचलित भाषा थी, जिसका प्रयोग बोलचाल और व्यावसायिक तथा घरेलू पत्र व्यवहार प्रतिदिन के कार्यों में होता था। तो सही आंसर की तरफ अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने ये बात कही थी लल्लू लाल जी की भाषा के विषय में। तो अगला क्वेश्चन है, सिंपल सी रचना प्रश्न है ये, यहाँ पर प्रेम सागर का रचना काल आपको बताना है। लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर, इसका रचना काल क्या है, 1806, 1807, 1890 या 1804। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1807। प्रेम सागर का रचना काल क्या है, 1807। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना यजुर्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद के आधार पर लिखी गई है। प्रेम सागर, नाचिकेतोपाख्यान जिसका दूसरा नाम चंद्रावली है, रानी केतकी की कहानी और डी सुख सागर। तो कौन सी रचना है जो चंद्रावली के आधार पर लिखी गई है। ठीक है, चंद्रावली के आधार पर कौन सी रचना यहाँ पर आपको लिखी गई है, यजुर्वेद के आधार पर कौन सी रचना लिखी गई है आपको बताना है। तो इसके अगर सही आंसर की तरफ जाएं तो नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली जिसका दूसरा नाम है, ये रचना यजुर्वेद पर आधारित है। ठीक है। तो अगला हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। उपरोक्त कथन किसने कहा, उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। किसने ये बात कही, रामप्रसाद निरंजनी जी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, नवीन चंद्र राय ने या सर सैयद अहमद खान ने। जिस समय वो हिंदी उर्दू विवाद चल रहा था, ठीक है, उस समय की ये बात है। उस समय हिंदी के पक्ष में कुछ लोग थे, कुछ लोग उर्दू के पक्ष में थे, कुछ लोग हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा के पक्ष में थे। तो ये किसने कहा कि उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। तो ये सही आंसर की बात करें तो नवीन चंद्र राय जी ने ये बात कही थी उर्दू के विषय में। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है, इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति आचार व्यवहार का क्या कहते हैं कि संचय है। ठीक है, हिंदी में उर्दू धर्म का आभास है, इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति आचार व्यवहार का संचय है। हिंदी उर्दू संघर्ष के संदर्भ में ये कथन किसका है। जब हिंदी उर्दू संघर्ष चल रहा था उस दौरान ये कथन कहा गया था। किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, एम.एस. हैवेल ने कहा, गारसादा तासी ने कहा या सर सैयद अहमद खान। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, गारसादा तासी यहाँ पर नाम है। तो एक बात किसने कही थी, तो सही आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गारसादा तासी ने ये बात कही थी कि हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है और उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। तो कैसे लगे आज के हमारे प्रश्न, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा और मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जहाँ पे हम महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेके आए। तो अगर आप लोग चाहें कि हम आपको टॉपिक भी बता दें तो हमें बताइएगा कमेंट करके। तो एक दिन पहले हम आपको टॉपिक बता दिया करेंगे, आप लोग रिविज़न करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू।